خني ولي مربوط سن معني مربوط سن معني شو خني ولي। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सहरी के टाइम पे थोड़ा सा शूट किया था मैंने। फजर का नमाज़ पढ़ी और उसके बाद तिलावत करी और सारा दिन कुछ भी शूट नहीं किया। अभी सीधा मैं इफ्तारी के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो अभी बज रहे हैं 2 बजे ही मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैं बनाऊँगी अंडा चॉप और ऐसे सादी रोटी और चना, ये सभी बनाऊंगी। तो अंडा चॉप बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैं जल्दी ही किचन में आ गई थी। और तो ब्लॉगिंग करना है साथ साथ में, इसीलिए भी लेट होता है। तो मैंने फ्रिज से अंडा निकाल लिया है और आलू भी ले लिया है। इसको अच्छे से धोऊंगी। धोने के बाद मैं चना बॉईल करूंगी ना कुकर में, तो एक साथ में मैं अंडा और आलू भी डाल दूंगी। तो एक ही गैस में 3 काम हो जाएंगे। सब कुछ अलग अलग बॉईल करेंगे तो गैस भी ज़्यादा खर्च होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों से ही हम किचन में पैसा बचत कर सकते हैं। एक सिलेंडर ही हमारे यहाँ 1000 रुपीज़ में मिलता है। तो मेरे हस्बैंड को 2 सिलेंडर महीने में भरना पड़ता है दोनों हाउस के लिए। और कभी कभार यहाँ पे मेरे इन लॉज को भी देना पड़ते हैं। तो कभी कभी मेरे जेठ जी भी देते हैं और कभी मेरे हस्बैंड भी देते हैं। तो इस तरह से महीने में 3 अगर सिलेंडर भरना पड़ा तो 3000 तो सिर्फ सिलेंडर में ही लग जाएंगे। तो इस तरह से मैं कभी इंडक्शन में बना लेती हूँ, कभी गैस में बना लेती हूँ, कभी 2 वक्त का सालन एक बार में बना लेती हूँ ताकि थोड़ा सा गैस बचे। यहाँ पे मैंने अंडा और आलू सब कुछ मैंने डाल दिया है। चना वगैरह डाल के कुकर में सीटी लगा लूँगी। और खिड़की का मैंने बंद कर दिया है खिड़की को, क्योंकि बाहर से हवा आती है तो गैस बंद हो जाता है। और यहाँ पे अमन सोया हुआ था दोपहर में, तो अभी उठ गया है तो रो रहा था, इसीलिए मैंने उसको टेबल में ही बिठा दिया है। और यहाँ पे मैं आटा गूँधूँगी। और रात को मैंने जो दाल बनाई थी, तो रोज़े के महीने में ना, रमज़ान के महीने में दाल इतना चलता नहीं है। बनाई थी तो किसी ने भी नहीं खाया, तो उस दाल को मैंने फेंका नहीं, दाल से ही मैंने आटा को गूँध लिया है। इसी तरह से कुछ भी अगर सब्ज़ी बच जाए घर में तो उसको आप लोग मत फेंकना, उसी से आटा गूँध लेना, ताकि आटा भी, रोटी भी खाने में टेस्टी बनता है। और सब्ज़ी का जितना भी फ़ायदे होते हैं, विटामिन्स वगैरह होते हैं, सब बच्चों को भी लग जाता है, क्योंकि बच्चे दाल और सब्ज़ी ये सब खाना पसंद नहीं करते हैं ना। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ तो बच्चे भी रोटी खा लेते हैं। और यहाँ पे अंडा और आलू बॉईल हो गया था, तो उसको मैंने निकाल लिया है और चने को और सीटी लगा लूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे मैं मछली का सालन पका रही हूँ, छोटा मछली का, हस्बैंड के लिए, ताकि वो अगर आते हैं तो फटक से मैं राइस बना के उनको दे दूँगी, क्योंकि आज वो सिटी गए हुए हैं तो उनका अभी अच्छे से पता नहीं है वो आएंगे या नहीं। फिर भी सालन अगर पका हुआ रहेगा तो राइस बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं वैसे तो रोटी बनाऊँगी, वो इतना रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं इफ्तारी में, क्योंकि उनको थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए एक आधा रोटी खा लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा खाना वो खाएंगे। और यहाँ पे आलू को मैंने छील लिया था, अभी एक मैशर से अच्छे से मैश कर रही हूँ, ताकि सॉप बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आलू अच्छे से मैश ना हो तो सॉप तेल में डालते ही फट जाता है। यहाँ पे आलू को रख दिया है साइड में और अंडा को भी मैं छील लूँगी। पहले तो मैंने सोचा था कि आलू चॉप बनाऊंगी, अंडा आलू चॉप, और मैं आलू का पराठा बना लूँगी, एक ही बार में आलू बॉईल हो जाएगा। लेकिन पता नहीं मैंने क्या सोच के इतने कम आलू डाले थे कि मुझे सारे अंडा में आलू ही कम पड़ गया। तो कुछ अंडे मैंने रखना पड़ा, अंडे के टुकड़े, क्योंकि एक अंडे में मैंने 4 हिस्सों में बांटा था ताकि अच्छे से आलू का कोट लग जाए। तो हाफ़ करती हूँ तो खुल जाता है कभी कभी, इसीलिए। और बाद में आलू ही शॉर्ट पड़ गया, इसीलिए मैंने आलू पराठा नहीं बनाया, सिंपल सा ऐसे ही रोटी बना लिया था और तेल से सेक लिया था।
और यहाँ पे अंडा का छिलका जो है ना वो मैं धूप में सुखाऊंगी। सुखाने के बाद इसको मैं पाउडर बना के पौधों के जड़ों में डाल दूंगी। तो किचन में कुछ भी अगर ऐसे वेस्ट हो, सब्जी का छिलका वगैरह, अंडा का छिलका, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, कुछ भी हमें फेंकना नहीं चाहिए किचन का। और जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, दाल नहीं खाते हैं तो मैंने उससे आटा गूंद लिया है। तो सब्जी भी अगर बच्चे नहीं खाते हैं, कुछ भी अगर आप सालन बना रहे हो बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो उसको भी आप मैश करके आटे से गूंद के रोटी बनाओगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। और अगर कभी दूध फट गया तो दूध का जो फटा हुआ चना है उससे तो आप रसगुल्ला बना सकते हो, और उसका जो पानी है उसको भी मत फेंको, उस पानी से भी आप आटा गूंद सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपकी बचत भी हो जाती है और किचन का कुछ भी चीज़ें आपको फेंकना नहीं पड़ता है। और किचन का वेस्टेज अगर आप पौधों में डालोगे खाद की तरह तो वो आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बाज़ार का जो खाद होते हैं वो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। वो अगर आप वेजिटेबल्स में डालोगे, मतलब पौधों में, वेजिटेबल्स के पौधों में, तो वह आपके शरीर में भी जाता है खाने के थ्रू। जितना भी आप धो लो, गर्म पानी से बॉईल कर लो, फिर भी थोड़ा ना थोड़ा ऐसे रहता ही है। आप अगर बाज़ार से कुछ भी सब्ज़ी लाते हो, उसको बॉईल करते हो ना, तो आप देखना कितनी गंदी बदबू आती है, जो खाद होती है, खाद की बदबू। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि मेरे पास ब्रेड क्रम्ब नहीं था, तो इसलिए मैंने जो टोस्ट बिस्किट होते हैं, जो रास्क बिस्किट होते हैं, तो उनको मैंने ऐसे ग्राइंड कर लिया है। तो इसी को ही मैं ब्रेड क्रम्ब्स की तरह यूज़ कर लूँगी। हम हाउस वाइफ है, अगर थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे तो पूरे घर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और किचन को भी संभाल पाएंगे कुछ टिप एंड ट्रिक्स से। तो इस तरह से अगर ये चीज़ हमारे पास नहीं है तो और एक दूसरे चीज़ को हम यूज़ करके उस काम को हम निपटा सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे टिप एंड ट्रिक्स दिखाते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके, यूज़ करके हम पैसों को भी बचत कर सकते हैं और टाइम का भी बचत कर सकते हैं। और कुछ हमें खुद से भी दिमाग लगाना चाहिए कि हम किस तरह से किचन को मैनेज करें, और हमारी जितनी पैसा है, मतलब इनकम है, उसी तरह से हम उसको इस्तेमाल करें। जितना इनकम है उसी तरह से वेस्ट करें। जिस चीज़ की हमें नीड हो वही हम ख़रीदें, जिसकी ज़रूरत हो वही हम लें या इस्तेमाल करें। दूसरों को देख के कभी हम औरतें ऐसी होती है कि दूसरों का ये चीज़ देख लिया बाजू वाले का, तो हमें भी वही चाहिए होता है। तो इस तरह का आदत अगर हम में हो तो घर कभी आपका अच्छे से नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा इनकम कम होगा और हम दूसरों को देख के हम खर्चा ज़्यादा करेंगे। तो आप कभी भी दूसरों का मत देखिए, हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही आप इस्तेमाल कीजिए। तो मैं ही बता देती हूँ, बहुत दिन से आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि आप ये सब कपड़ा क्यों पहनते हो, आप नाइटी क्यों पहनते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। तो अगर मैं आपकी बात सुन के अगर हस्बैंड से झगड़ा करने लग गई कि मुझे ज़्यादा पैसा दो, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं, पहनने हैं, तो हो गया घर में सत्यानाश। तो ऐसा नहीं होता है। जब मेरे पास पैसा आ जाएंगे तो मैं अच्छे कपड़े खरीद लूँगी। और ऐसा नहीं था कि मैं कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहनी हूँ, पहले भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ मुझे अपने लक्ष्य में फ़ोकस करना है, जो मैं रोज़ बताती रहती हूँ। कपड़े तो फिर कभी अगर नसीब में होगा तो पहन लेंगे, क्योंकि बहुत मैंने पहन लिया है, अभी शौक़ होता है वो पूरा हो गया है। फ़िलहाल मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो आप सब मेरे लिए चिंता करते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सब प्लीज़ मेरे बातों का बुरा मत मानना। तो ऐसा कमेंट मुझे जब आता है तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, तो अभी मैं वीडियो में ही बोल दिया है आप लोगों को। तो आप लोग भी मेरे अच्छे के लिए ही बोलते हो, तो मुझे भी बुरा नहीं लगता है। और जो मैं नहीं पहन पाती हूँ तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोल दिया, मतलब वीडियो में बोल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना। तो अभी देखिए मेरा अच्छे से सॉप बन रहा है, एक भी फटा नहीं है और टूटा भी नहीं है। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हो अगर ब्रेड क्रम्ब घर में ना हो। और ये जो ऑयल गंदा हुआ है तो ऑयल को आप नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो एक बार यूज़ किया हुआ ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होती है।
फिर भी अब अगर आप सिर्फ एक बार मैंने ये सॉप बनाए हैं, दूसरी बार आप पकौड़ी बनाना चाहते हो तो उसमें आप कैसे यूज़ करोगे, जो लोहे का छन्नी वगैरह होता है आटा छानने का, या चाय छन्नी जो लोहे का होता है उससे आप छान लेना, तो उसका जितना भी ऐसे क्रम वगैरह है सब रह जाएंगे छन्नी पे और ऑयल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इफ्तारी मैंने अभी भी प्लेटों में नहीं निकाला है, और मेरे जो दो बड़े बड़े रोज़ेदार हैं वो बैठ गए हैं इफ्तार करने के लिए। तो यहाँ पे हसन खाने वाला था, लेकिन उसको कैमरा दिखा तो उसने देखिए रख दिया है नीचे। तो उसको ऐसा लगता है कि कैमरे के अंदर कोई देख रहा है उसे, तो उसको ऐसा लगता है। तो जब भी मैं कैमरा ऑन करके कुछ भी करती हूँ तो वो बदमाशी नहीं करता है। और यहाँ पे मैंने इन लॉज के लिए भी प्लेट निकाल लिया है, तो उनको दे आएगी आयशा। तो आयशा के हाथ में दे दिया है, वो जाके दे आएगी उनको। और यहाँ पे हसन और अमन ने खाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इफ्तारी निकाल लिया था, तो मैंने फल वगैरह फ्रूट काटना भूल ही गई थी। तो यहाँ पे एक तरमूज था फ्रिज में, तो मैं उसको निकाल लूँगी और अभी काट लूँगी। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और मेरे बातों का आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।